और परमेश्वर के लिए जो उसका भाग है उसको वो परमेश्वर के चढ़ाता है। और आगे चल के वो कहता है आखिर 8 पद में कि तेरा मन क्यों उदास है, क्या मैं तेरे लिए 10 बेटों से अच्छा नहीं हूं। यहां पर हन्ना एक ऐसी जगह है, एक ऐसी जगह में रहती है जहां पर तनाव है, वातावरण है, उसको जो सौत है वो चिढ़ाती है। अब्राहम के बारे में कि अब्राहम और सारा के कोई इश्यू नहीं था, लेकिन बाद में हाजिरा से एक बेटा हुआ तो वहां पर भी कुछ ऐसी घटना है और सारा की कोख बंद है। ये परमेश्वर की रचना है। इन लोगों को परमेश्वर ने अपने स्वरूप और अपनी समानता में मनुष्य को और हम सबको बनाया है। लेकिन यहाँ पर जो एल्काना है उसके बारे में किसकी तो पत्नी है, एक के पास इश्यू नहीं है। अब हम केवल इमेजिन कर सकते हैं कि जिसके पास इश्यू है, बच्चे हैं, वो खुश है, और दूसरे की बोले वो हंसी मजाक करती है क्योंकि उसके पास इश्यू नहीं है। तो हम ये सोचें कि कितना उसको तकलीफ होगी जिसके पास बच्चे नहीं है। लेकिन परमेश्वर का एक समय है, परमेश्वर का काम करने का तरीका है, और जब परमेश्वर काम करता है तो उसको कौन रोक सकता है। और यहाँ पर अल्काना के लिए कि वो सब कुछ करता है। पनिन्ना जो है उसे चिढ़ाती है क्योंकि उसकी कोख बंद है, लेकिन वो पुत्र प्राप्ति के लिए क्या करती है, वो प्रार्थना करती है। आप और हम मनुष्य हैं, और जब हमारे सामने कुछ समस्याएं आती हैं तो हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर आप हमारी इस समस्या का समाधान करिए। और तब हन्ना और एली के बारे में 9 पद से आगे आप पढ़ेंगे, 12 पद में लिखा है, जब वह यहोवा के सामने ऐसी प्रार्थना कर रही थी तब एली उसके मुंह की ओर ताक रहा था। यहां पर वो खुदा के सामने है, प्रार्थना कर रही है, और जो प्रार्थना कर रही है वो कुछ शब्द उसके मुंह से निकल है, लेकिन एली वहां पर कुछ लोग जो हैं वो गलत उसका मतलब लगाते हैं। लेकिन आप जगह 20 पद में पढ़ेंगे, 20 पद में लिखा है, तब हन्ना गर्भवती हुई और उस समय उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ और उसने उसका नाम शमूएल रखा, क्योंकि वो कहने लगी मैंने यहोवा से इसे पाया है, अर्थात ईश्वर का सुना हुआ या ईश्वर के द्वारा प्राप्त हुआ। एक माँ है जिसके पास इश्यू नहीं है, वो प्रार्थना करती है, और उसने प्रार्थना करी और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना का आदर किया। और उसने परमेश्वर से यह प्रार्थना किया कि की थी कि तू मुझे एक बेटा देगा तो उस बेटे को मैं खुदा के लिए समर्पित करूंगी। और यहाँ पर लिखा है कि उसने प्रार्थना करी और परमेश्वर को उसने समर्पित कर दिया। शमूएल जो था एली के पास छोड़ दिया गया, एली ने उसका पालन पोषण किया। कहते हैं कि बार बार उसकी माँ जो थी उससे मिलने आती थी। शमूएल पहले अध्याय में 18 अध्याय के 20 पद कई जगहों पे हम इस पाते हैं, और लिखा है कि माँ उससे मिलने जाती थी और बार बार उसकी जो आवश्यकताएं होती थी उस आवश्यकताओं की पूर्ति करती थी। ये माँ का कर्तव्य है, क्योंकि माँ ने एक बेटे को परमेश्वर से प्रार्थना के उत्तर में पाया था। और जब आप 9 पद से पढ़ेंगे कि शीलो में खाने की बात के बाद आगे चल के हम पढ़ते हैं कि जब वो एली के पास था तो उसको आवाज आती है। ये परमेश्वर का चुनाव, क्योंकि उस माँ ने प्रार्थना करी थी, और प्रार्थना करी थी उस बेटे को परमेश्वर के लिए समर्पित कर दिया कि हन्ना जो है वो प्रार्थना करने वाली लेडी थी। दूसरी बात हुआ कि वो एक सुंदर लेडी है। देखिए, जब उसने प्रार्थना करी, प्रार्थना के द्वारा जो बेटा मांगा गया था उसको उसने खुदा के लिए समर्पित कर दिया। पुराने नियम में, पवित्र शास्त्र बाइबल में हम पाते हैं कि हर पहलौठा जो है वो खुदा के लिए है। हर पहलौठा जो है वो खुदा के लिए है। और हन्ना को परमेश्वर ने वो बेटा दिया और उसने उस बेटे को परमेश्वर के लिए समर्पित कर दिया। आज जिस समाज में, जिस संसार में हम रहते हैं, हम अपने परिवार में एक बेटे को खुदा के लिए देते हैं, क्योंकि हर पहलौठा खुदा के लिए था। आज हन्ना के समान कितनी वो माताएं हैं जो ये प्रार्थना करती हैं कि परमेश्वर आप मुझे एक दान दें, एक बेटे का दान मिलेगा तो उस बेटे को मैं खुदा के लिए समर्पित करूंगी। हन्ना ने परमेश्वर के सामने प्रॉमिस किया था और उस प्रॉमिस को उसने पूरा किया। धन्य है हन्ना का जीवन, जिसने परमेश्वर से प्रार्थना करी और प्रार्थना के बाद
परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना का आदर किया और उसको एक बेटे की आशीष दी और उसको उसने परमेश्वर के लिए समर्पित कर दिया। और उस घटना को हम जबकि एली के साथ बुलाता है, वो कहता है शायद एली बुलाता है, और परमेश्वर ने आगे चल के, अब अगर आप उसके बारे में जानते हैं, पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने कैसे शमूएल को बुद्धि दी, कैसे उसके साथ रहा और परमेश्वर की उपस्थिति उसके साथ थी। आज हमारे परिवारों में जो बच्चे हैं, परमेश्वर की दया से जो आशीष मिलती है, हम माता पिता होने के नाते खासकर आज जो मदर्स डे के बारे में कि माँ का क्या रोल होता है। कहते हैं ना, बच्चा बिगड़ जाए तो माँ के लिए कहते हैं, और सुधर जाए तो भी माँ के लिए कहा जाता है। धन्य है ये लेडी जिसने प्रार्थना करी। आज हमारी माताएं न केवल जो हम यहाँ पर हैं, लेकिन ओवरऑल कि हम अपने बच्चों के लिए कितनी प्रार्थना करते हैं, अपने बच्चों के लिए कितनी दुआ करते हैं कि उनको हम प्रभु के मार्ग में चलाएं। धन्य है हन्ना का जीवन जिसने प्रार्थना करी, प्रार्थना के उत्तर में परमेश्वर ने एक बेटा दिया और उस बेटे को उसने परमेश्वर के लिए समर्पित कर दिया। आज ऐसी माताओं की आवश्यकता है जो अपने बेटों को प्रभु के लिए समर्पित करें। लिखा है कि वो बार बार अपने बेटे से मिलने जाती थी और उसकी आवश्यकताओं को वो पूरा करती थी। एक माँ है हन्ना, दूसरी जो लेडी है या जो दूसरी माँ है, द मदर ऑफ जीसस मैरी, प्रभु यीशु मसीह की माँ मरियम या मैरी। पहला शमूएल 2 अध्याय के पहला शमूएल के 2 अध्याय को अगर आप पढ़ेंगे, पहले शमूएल के 2 अध्याय के पहले पद से 10 पद तक आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर हन्ना की प्रेयर है। तब हन्ना ने प्रार्थना करके कहा, मेरा मन यहोवा के कारण मगन है। और आप लूका रचित सुसमाचार पहले अध्याय 46 से और 55 तक पढ़ेंगे तो वहाँ पर मैरी की, मरियम की प्रार्थना है, मैं तो प्रभु की दासी हूँ, मुझे परमेश्वर के अनुसार हो। ये हैं खुदा के लोग। मरियम जिसका भी विवाह नहीं हुआ, मैरिज नहीं हुई, केवल मंगनी हुई थी, परमेश्वर की ओर से उसको स्वर्गदूत उसको आज्ञा देता है। लेकिन वहाँ पर कि जो हन्ना की प्रार्थना है और जो मैरी की प्रार्थना है कुछ कुछ मिलती जुलती है। धन्य की प्रार्थना कि उन्होंने क्या प्रार्थनाएं करी। मरियम कहती है मुझे प्रभु के अनुसार हो। ये धन्यवादी प्रार्थना है जो मरियम के द्वारा की गई। और प्रार्थना में धन्यवाद दिखता है कि परमेश्वर कैसे अपने लोगों को आशीषित करता है। जब हम पवित्र शास्त्र बाइबल को पढ़ते हैं नए में, परमेश्वर ने मरियम को चुना, मरियम को चुना कि वो जगत के उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की माँ कहलाए। और परमेश्वर ने मरियम को यह आदर दिया कि संसार में जितने भी प्राणी उनमें वो उस उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का की माँ होने का प्रभु उसको आदर देता है। क्योंकि लिखा है कि वो एक ब्लेसेड लेडी थी, वो पवित्र थी, कभी उसने किसी ने उसको छुआ नहीं। और बहुत सारी मरियम थी वहाँ पर, लेकिन परमेश्वर इसका ऑनर करता है, उसका ऑनर करता है और इसलिए परमेश्वर उसको चुनता है। लेकिन उसने परमेश्वर की उस कॉल को एक्सेप्ट किया। जब स्वर्गदूत उसके पास आते हैं, वो नाजरत में रहती है, कई बार हमारे सामने कई सवाल आते हैं, लेकिन कहते हैं कि उसने विदाउट हेजिटेशन उसने उस कॉल को एक्सेप्ट किया प्रभु की, कि प्रभु ने उसे कहा कि देख तो प्रभु यीशु मसीह को जन्म देगी, एक कुंवारी गर्भवती होगी। और तब प्रभु यीशु मसीह संसार में आए और उसके पिता ने या उसकी माँ ने जो यूसुफ और मरियम थे, उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर के डर और भय में आगे बढ़ाया। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह अपने माता पिता की आज्ञाओं को मानता था और इसीलिए माँ के सामने और पिता के सामने वो कार्य करता था, क्योंकि वो एक माता पिता थे। उन्होंने अपने बेटे को परमेश्वर की राह पर चलना सिखाया। प्रभु यीशु मसीह अपने पिता के साथ कार्य करते थे और एक समय ऐसा आया कि उस माँ के सामने उस बेटे को कैलवरी के क्रूस पर चढ़ा दिया गया। धन्य है वो माँ, वो मरियम
जिसने प्रभु यीशु मसीह की उस कॉल को स्वीकार किया, परमेश्वर की कॉल को स्वीकार किया और प्रभु यीशु मसीह संसार में आए और उस माँ के सामने यीशु बोला, एक बार बोला गया था कि तेरा कलेजा तीर से भेदा जाएगा। ये नहीं था कि तीर लग गया, लेकिन क्योंकि एक जवान बेटे को, जिस माँ के सामने उस जवान बेटे को प्रभु के सामने, जब वो प्रभु के साथ था, प्रभु के साथ चलता था, लेकिन एक समय आया कि प्रभु यीशु मसीह को संसार के छोड़ के जाना पड़ा। और इसी प्रकार जब आप इसी शमूएल के 2 अध्याय के 30 पद में को पढ़ेंगे दूसरे भाग में, कि अब यहोवा की यह वाणी है कि यह बात मुझसे दूर हो, क्योंकि जो कोई मेरा आदर करे मैं उसका आदर करूंगा, और जो मुझे तुच्छ जाने वे छोटे किए जाएंगे। जो कोई मेरा आदर करे। हम अपने परमेश्वर का कितना आदर करते हैं, अपने परमेश्वर की कितने रिस्पेक्ट करते हैं। यहाँ पर मैरी ने परमेश्वर का आदर किया, परमेश्वर की रिस्पेक्ट करी, परमेश्वर की उस बुलाहट को सुना, लेकिन परमेश्वर यहाँ पर कहता है कि क्यों जो मेरा आदर करता है। हमें अपने परमेश्वर का आदर करना है, क्योंकि सारी सृष्टि उसके द्वारा सृजी गई, सारी सृष्टि उसकी है, और परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम परमेश्वर के प्रेम और भय में बने रहें। यहाँ पर मरियम के बारे में कि एक माँ है, बेटे को तालीम दी जब वो छोटा था, तब परमेश्वर के भवन में था। फिर जब हम जानते हैं कि 12 साल का भी था तो भी परमेश्वर के भवन में, और आगे चलकर उसने अपने माता पिता की आज्ञा को पालन किया, क्योंकि उसको सताया गया तो भी उसने मुंह नहीं खोला, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए वो इस संसार में आया था। आगे चल के यदि आप जोशुआ की पुस्तक पढ़ें, जोशुआ उसके 2 अध्याय के पहले पद को पढ़ेंगे। किसी को मिल जाए तो पढ़ दे। जी। और उनसे कहा, जाकर उस देश और यरीहो को देखो। तुरंत वे चल दिए और राहाब नामक किसी वेश्या के घर में जाकर सो गए। बस जी। ये जोशुआ की पुस्तक पे यहाँ पर लिखा है कि सेव यहू ने नून के पुत्र से कहा था, ये बातें थी। यहाँ पर एक लेडी का नाम आता है जो कि कनान देश के बारे में लिखा है कि जब जोशुआ ने जो वहाँ का जो प्रथम नगर यरीहो था उसका भेद लेने के लिए कुछ लोगों को भेजा था। यहाँ पर एक लेडी है जिसका नाम यहाँ पर आया है, और जब यहोशू ने उन व्यक्तियों को भेजा था कि वहाँ का वो हाल चाल पता करके आए, तो लिखा है कि उनकी मुलाकात एक ऐसी लेडी से हुई जिसका नाम राहाब है, और जिसका कैरेक्टर अच्छा नहीं है। उसने बहुत सारे गंदे काम किए या पाप किए होंगे, लेकिन यहाँ पर वो जाती है, वो 2 लोग जाते हैं और उनकी मुलाकात उससे होती है। और आगे चल के तब किसी ने यरीहो के राजा से कहा, आज की रात कई एक इस्राएली हमारे देश का भेद लेने को यहाँ आए हुए हैं। जब यरीहो के राजा ने राहाब के पास यूँ कहला भेजा, जो पुरुष तेरे यहाँ आए थे उन्हें बाहर ले आ, क्योंकि वे सारे देश का भेद लेने को आए हैं। राजा को यहाँ पर यह बात पता लगी कि राहाब के घर पे 2 लोग आए हैं। लोगों ने, किसी ने बताया होगा कि अरे उसके घर पे कुछ लोग आए हैं, तो लिखा है कि राहाब जो उसके घर पर आए, लिखा है कि उसका घर जो था वो शहर पना पे था। 2 लोग उसके घर पे गए, उसने उनको घर पे, अपने घर पे उतारा और पीछे कहीं छुपा भी दिया। और राजा यहाँ पर कह रहा है कि जो पुरुष तेरे यहाँ आए हैं उन्हें बाहर ले आ। 4 पद में लिखा है, उस स्त्री ने दोनों पुरुषों को छिपा रखा और इस प्रकार कहा, मेरे पास कई पुरुष तो आए थे, परंतु मैं नहीं जानती कि वो कहाँ गए। उसने यहाँ पर डिनाई नहीं किया कि लोग नहीं आए, कहा कि मेरे पास तो कई लोग आते थे और इधर से आके ये मार्ग है, मार्ग से होके चले गए। लेकिन उसने उन 2 पुरुषों को जो भेद लेने आए थे उनको छुपा के रखा। उसके जीवन में कहीं ना कहीं उसने खुदा के बारे में सुना होगा, कहीं ना कहीं उसके मन में खुदा के प्रति प्रेम है। उसने
उस जीवित परमेश्वर पर, जो सारी सृष्टि का सृष्टि करता है, उस परमेश्वर पर उसने विश्वास किया। उसको मालूम था कि परमेश्वर जो है बचाने वाला परमेश्वर है, और इसलिए उसने उन भेदियों की रक्षा करी, उनको पनाह दी, और उसके बदले में उसने अपने परिवार की सुरक्षा की मांग की कि मेरा परिवार बच जाए। वो उस लेडी, उसने बहुत सारे गुनाह किए, बहुत सारे पाप किए, लेकिन जब दो लोग वहां पर आए तो उसने एक छोटा सा कार्य किया कि उन लोगों को अपने घर में उतार लिया, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके मन में परमेश्वर के प्रति आदर है, कहीं ना कहीं परमेश्वर के प्रति रिस्पेक्ट है। और लिखा है कि उसने अपने घर को उसमें उनको उतारा। जोशुआ की पुस्तक के 2 अध्याय के पहले से 14 पद में, और हिब्रू 11 अध्याय के 31 में आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी आपको इस घटना के बारे में मिलेगा, राहब के बारे में, कि उसके जो हिब्रू जो 11 चैप्टर जो कि फेथ के बारे में है, उसके विश्वास के कारण कि उसने उस पर परमेश्वर पर विश्वास किया, और उस विश्वास के कारण वो बच गई। वो धन्य है ऐसी स्त्रियां जो परमेश्वर पर विश्वास करती हैं, परमेश्वर को अपना स्वामी मानती हैं। और राहब जिसके काम गंदे हैं, जिसके बारे में हम सोचते हैं यार इसने गलत काम किया, लेकिन उसका एक छोटा सा कार्य कि उसने भेदियों को बचाया, उनको छुपा भी दिया, और राजा से कहती, ये नहीं बोला कि नहीं आए, राजा से कहा कि हाँ लोग तो आए थे, कई लोग आए थे, और फिर बोला कि हाँ वो आ गए हैं, जाके उनको ढूंढो। और लोग उनके पीछे गए लेकिन उनको नहीं पाया, क्योंकि परमेश्वर उनको बचाना चाहता था। उस व्यक्तियों के द्वारा राहब भी बच गई, और राहब का विवाह बाद, उसके बाद में शादी हुई। किससे होती उसकी शादी? राहब का विवाह किससे हुआ था? सलमोन से, है ना, सलमोन से हुआ था। और उन बोआज किसकी माँ थी? सॉरी, राहब किसकी माँ थी? है बोआज की माँ थी ना। देखिए परमेश्वर काम कैसे करता है। वो राहब एक गलत काम करती है। मत्ती की पुस्तक निकालिए, 1 अध्याय। सात पद में लिखा है, देखो। और है 5 में लिखा है, और सलमोन और राहब से बोआज उत्पन्न हुआ, और बोआज और रूत से ओबेद उत्पन्न हुआ, और ओबेद से ईशे उत्पन्न हुआ, और ईशे से दाऊद उत्पन्न हुआ, और दाऊद से यीशु मसीह दाऊद के खानदान से आया। ये एक ऐसा जिसके बारे में लोगों की हम हमेशा सोचते हैं कि उसका कैरेक्टर गलत था, लेकिन जब परमेश्वर आदर करता है, परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें पूंछ नहीं सर ठहराऊंगा। वो लेडी जिसने एक छोटा सा काम किया, और उस काम के द्वारा परमेश्वर ने उसको आशीषित किया, और न केवल आशीषित किया कि उसका नाम यीशु मसीह की जीनियोलॉजी में जोड़ा गया। वो धन्य है राहब का जीवन। वो परमेश्वर के भेदियों को छुपाया, राजा से झूठ भी नहीं बोला कि हाँ आए तो थे चले गए, जाके ढूंढो कहाँ तुमको वो मिलते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। वो परमेश्वर कैसे आपको और मुझको अपने लिए इस्तेमाल करता है। प्रभु यीशु मसीह के सेवकाई में बहुत सारी महिलाएं थीं जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के सामने या साथ रहते हुए कैसे कैसे कार्य किए। प्रभु का धन्यवाद हो। एक एक्सोडस 2 अध्याय के पहले से 10 पद को यदि आप पढ़ें, निर्गमन की पुस्तक 2 अध्याय पहले से 10 तक, पूरा नहीं पढ़ेंगे। ये सब घटना को भी जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ भली आप बहुत सब इससे भली परिचित हैं। यहाँ लिखा है कि मूसा का जन्म, मूसा के जन्म के बारे में पहला था ये जो हमने बताया, जिसके बारे में द लेडी ऑफ जेरिको, यरीहो की रहने वाली वो लेडी जो राहब थी। अब है डॉटर ऑफ फ़ैरो। फ़ैरो कौन था? एक राजा था, फिरौन यह मिस्र का राजा था। यहाँ पर लिखा है कि लेवी के घराने से एक पुरुष के लेवी का स्त्री ब्याह ली, और वह गर्भवती और उसका एक पुत्र उत्पन्न हुआ। यह देख कर कि यह बालक सुंदर है, उसने 3 महीने तक उसको
छुपा के रखा। ये मूसा के बारे में है, मूसा के बारे में कि यहाँ पर कुछ दासियों के बारे में, कुछ महिलाओं के बारे में है कि परमेश्वर कैसे लोगों को अपने लिए इस्तेमाल करता है। जब मोसेस पैदा हुआ तो फिरौन ने ये आज्ञा निकाल दी कि जितने छोटे बच्चे हैं उनको मार डाला जाए। लेकिन परमेश्वर मूसा को बचाना चाहता था, क्योंकि परमेश्वर मूसा के द्वारा एक काम करना चाहता था, और इसीलिए परमेश्वर ने उसके लिए ये सारी योजनाएं बनाई। 2 अध्याय के 5 पद में आप पढ़ेंगे कि फिरौन की बेटी के लिए लिखा है कि फिरौन की बेटी नहाने के लिए नदी के किनारे आई। फिरौन एक बादशाह है, एक राजा है, उसके पास महल होगा, तो उसकी बेटी नहाने के लिए क्यों नदी के किनारे गई? जिस देश में, संसार में, मेरे बहुत सारे, हमारे देश में बहुत सारे अमीर लोग हैं जिनके घरों में कई बाथरूम हैं, नहाते की बाथरूम है, लेकिन बना रखे इतने बाथरूम बना रखे, क्या करेंगे? ये राजा है, फिरौन कौन है? बादशाह है, राजा है, और बेटी कहाँ गई? उसके घर में नहाने के लिए जगह नहीं हुई है। लेकिन वो लिखा है कि वो नहाने के लिए नदी के किनारे आए, और सखिया नदी के किनारे टहलने लगी, तब उसने कांसों के बीच टोकरी को आते देखा होगा। अब राजा की बेटी है, नहा रही है, तो उसकी जो दासियां हैं वो कुछ बाड़ा बांधे होंगी कि कोई आए नहीं उसको देखने के लिए कि वह नहा, जब तक नहा के बाहर ना आए। वहाँ लिखा है इस बारे, और तब लिखा है कि उसने उसको देखा कि कुछ सामान आ रहा है, कुछ चीज़ वहाँ पर है। उसमें उसने जब उसको देखा, 6 पद में, उस कांसों के बीच टोकरी देखी, अपनी दासी को उसे ले आने के लिए कहा, और तब उसने खोल कर देखा तो उसमें एक बालक था। उस बालक को, वो रोता हुआ बालक था, और लिखा है कि तब उसे तरस आया और उसने कहा ये तो किसी इब्री का बालक होगा। तब बालक की बहन ने फिरौन की बेटी से कहा, क्या मैं जाकर किसी इब्रियों में से किसी धाय को तेरे पास बुला लाऊं? इन सब के पीछे ये परमेश्वर की कार्य करने का तरीका है। एक बालक है जो उत्पन्न हो गया, 3 महीने तक उसकी माँ ने उसको दूध पिलाया, उसके बाद जब उसको न छिपा सकी तो छोड़ दिया, और फिर फिरौन की बेटी नहाने आती है, उसको देखती है, उसको उठा के लाती है। फिरौन बादशाह जो है, वो जो मेल हैं उनको मार, जो बच्चे थे उनको वो मारना चाहता था। लेकिन फिरौन की बेटी उस बालक को घर लेके आई, और उस लेडी ने मोसेस के जीवन में एक रोल प्ले किया कि वो मोसेस को लेके आए, और तब देखिए यहाँ पर बालक की बहन भी है। लेकिन उसने उस रानी की, फिरौन की बेटी से यह नहीं कहा कि यह कौन है। उससे कहती है कि क्या मैं जाकर किसी इब्री, जब उसने कहा कि ये शायद इब्री का बेटा है, तो कहती है कि मैं इब्री की माँ को, की लेडी को, उसको कैसे मालूम? लेकिन वो गई, और लिखा है कि वो बालक के माँ को ही बुला के लाए, जो तेरे लिए, तब वो उसको दूध पिलाती है। 9 पद में लिखा है, फिरौन की बेटी ने उससे कहा, इस बालक को ले जाकर मेरे लिए दूध पिलाया कर, और मैं तुझे उसकी मजदूरी दूंगी। एक माँ अपने बेटे को फीड कराती है, उसको दूध पिला रही है, लेकिन उसके सामने ऐसी परिस्थिति है, वो राजा की बेटी कह रही है कि तू उसको मेरे लिए दूध पिला, और मैं तेरे को इसको मजदूरी दूंगी। फिरौन बच्चे उसको मारना चाहता है, लेकिन परमेश्वर का कार्य था, क्योंकि परमेश्वर मूसा को बचाना चाहता था, क्योंकि वो परमेश्वर के जो लोग मिस्र के गुलामी में थे उनको छुड़ा के लाता। यदि मोसेस ना होता तो एक्सोडस ना होता, निर्गमन ना होता। मूसा ना होता तो निर्गमन ना होता। इजरायली जो थे मिस्र की गुलामी में थे, इजिप्ट में कठिन परिस्थितियों में रहते, लेकिन परमेश्वर ने मूसा को यूज किया। कैसे परमेश्वर ने मूसा को बचाया? उसकी माँ ने उसको जन्म दिया, परिस्थितियों के कारण उसको छोड़ दिया, और राज फिरौन की बेटी गई, उसको लेके आती है, और उसकी माँ उसको दूध पिलाती है। उसकी बहन उससे कहती है कि एक लेडी को मैं तेरे लिए लेके आती हूँ। धन्य है वो माँ, क्योंकि परमेश्वर मारता नहीं लेकिन बचाता है। परमेश्वर मूसा को बचाता था, क्योंकि उसको उस निर्गमन को, उस एक्सोडस को पूरा करना था, क्योंकि एक्सोडस का मतलब ही ये होता है कि बाहर निकलना। क्योंकि इजरायली इजिप्ट की बंधुआई में थे, परेशान थे, और परमेश्वर ने मूसा को अपने लिए इस्तेमाल किया। आज परमेश्वर आपको और हमको यह
हर व्यक्ति को अपने लिए इस्तेमाल करता है। धन्य है फ़ैरो की बेटी जिसका पिता उन बालकों को मारना चाहता था, लेकिन परमेश्वर का एक उद्देश्य कि वो नहाने के लिए जाती है, देखती है और उस बालक को बचाती है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। एक और कैरेक्टर हम देखेंगे दिबोरा के बारे में। दबोरा का नाम सुना है आपने? दबोरा के बारे में कि वो एक भविष्यवक्तिन थी। जजेस 4:4-5 न्यायों की पुस्तक 4 अध्याय के 4 और 5 में पढ़ाएंगे। उसके लिए लिखा है कि एक प्रभावशाली स्त्री, वो एक इजराइलाइट जज, एक प्रॉफिट है, एक फेमस, एक प्रसिद्ध सम्मानित लेडी है जो कि बेतेल में रहती है और वहां से लोगों का न्याय करती है। एक जो भविष्यवक्तिन है, परमेश्वर के लिए समर्पित है, वहीं से न्याय करती थी। बहुत सारे नाम उसको दिए गए। उसके लिए लिखा गया वो नबिया थी, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार वो काम करती थी। वो परमेश्वर का धन्यवाद हो उसके लिए जिसने परमेश्वर के लिए अपने आप को समर्पित किया। ये कुछ कैरेक्टर थे जो जगत में आए, इन्होंने माँ का रूप प्ले किया। धन्यवाद देते हैं इन बहनों के लिए, इनके जीवन के लिए, जिन्होंने अपने जीवन में वो आशीष पाई। जब परमेश्वर ने इनके कोख को खोला, इन्हें आशीषित किया, तो इन्होंने अपने आप को परमेश्वर के लिए समर्पित किया। धन्य है हन्ना का जीवन, धन्य है मैरी का जीवन, धन्य है राहब का जीवन, फ़ैरो की बेटी देबोरा। ये तो कुछ बहुत 4-5 कैरेक्टर थे जो मैंने आपके सामने रखे। यदि आप पूरी बाइबल को पढ़ेंगे तो पूरी बाइबल में बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर हैं जिनको परमेश्वर ने आशीषित किया। आज परमेश्वर कलीसियाओं में या हमको भी ऐसे ही, हमारी कलीसिया में बहुत सारी बहनें हैं जिन्हें आशीषित करना चाहता है। हमारी प्रार्थना है कि ये मदर्स डे हम सब के लिए, हमारी माताओं के लिए बहुत ही मुबारक हो और परमेश्वर हम सबको बहुतायत की आशीष दे। आज नर्सेस डे भी है, तो थोड़ा नर्सेस के लिए भी बोल देना, नहीं तो गुस्सा हो जाएंगे। आज नर्सेस डे भी है। किसी को मालूम है कब स्टार्ट हुआ था नर्सेस डे? परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं फ्लोरेंस नाइटिंगेल, जो कि इंग्लिश सोशल रिफॉर्मर थी और एक बहुत अच्छी मैथ्स की बहुत अच्छी वो जानकारी इनको थी। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं उनके जीवन के लिए, जो 12 मई 1820 को फ्लोरेंस इटली में उनका जन्म हुआ। 13 अगस्त 1910 को यूके में उनकी डेथ हुई। हम उनके जीवन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। उनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने शुरू में गांव के जो गरीब लोग थे उनके पारिवारिक जीवन पर उनकी सहायता करी और तब उन्होंने नर्सिंग का जो प्रोफेशन था वो चुना। प्रभु का धन्यवाद देते हैं उनके जीवन के लिए। 1850 में उन्होंने नर्सिंग जर्मनी में नर्सिंग में एडमिशन लिया एंड 1860 शी एस्टेब्लिश्ड सेंट थॉमस हॉस्पिटल एंड नाइटिंगेल ट्रेनिंग स्कूल फॉर नर्सेस, जो कि धर्मनिरपेक्ष स्कूल था। इसकी स्थापना उन्होंने की। वो प्रसिद्ध व एक बहुत बहुमुखी राइटर थी। कई पुस्तकों का उन्होंने विमोचन किया। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं उन के लिए जिन्होंने इस मेडिकल के प्रोफेशन को चुना और आज ये मेडिकल पूरे देश में किया जाता है। हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं उन लेडी के लिए जिन्होंने एक युद्ध हुआ था, जिस युद्ध का नाम था क्रिमिनल युद्ध। कहते हैं इसके द्वारा उन्होंने इस समय उन्होंने बहुत शोहरत हासिल करी जब उन्होंने घायल सैनिकों को मेडिकल की सुविधा प्रदान करी थी। सो उस लेडी के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। अपनी बहनों के लिए जो नर्सेस की, जो हमारी नर्स हैं, बहनें नर्स हैं, सेवा करती हैं, उनके लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। जो 2024 का जो थीम है नर्सेस का, पता नहीं आप में से किसी ने पढ़ा होगा नहीं,
पढ़ा है? द थीम ऑफ इंटरनेशनल नर्सेस डे 2024 आर नर्सेस आवर फ्यूचर, द इकोनॉमिक पावर ऑफ केयर। ये साल का थीम है नर्सेस के लिए। सो परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं नर्सेस के लिए कि जो एक बहुत बड़ी मेडिकल की सेवा आपके हाथों में है। परमेश्वर आपको बहुतायत की आशीष दे। जैसे हमने भी बताया और आपको मालूम होगा, मदर्स डे के बारे में थोड़ा सा, मदर्स डे किसने स्टार्ट किया था, किसी को मालूम है? पढ़ते थे हम लोग। एना मारिया जार्विस, एना नाम था उसका, एना मारिया जार्विस, जो कि 1 मई 1864 को पैदा हुई और 24 नवंबर 1948 को ख़त्म हुई। ये फाउंडर हैं मदर्स डे की, जिन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स में इसको इस्टेब्लिश किया था। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो। हर सेकंड संडे ऑफ मई मदर्स डे मनाया जाता है और 12 मई को नर्सेस डे मनाया जाता है। सो आज दोनों एक साथ पढ़े, इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं उन सारी माँओं के लिए। मैं अपनी माँ के लिए भी परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। पिछले साल मेरी माँ प्रभु में सो गई और आज मेरे फादर की डेथ एनिवर्सरी है। उनको संसार गए हुए 46 ईयर हो गए। तो प्रभु का धन्यवाद देते हैं उस माँ के लिए जिन्होंने हमें पाल पोस के बड़ा किया और इस लायक बनाया कि आज प्रभु की सेवा कायम है। सो प्रभु को हमें अपनी दुआओं में याद रखिए। मैं एक किताब पढ़ रहा था, एक बहन के बारे में थी। वो इंडिया की नहीं है, फॉरेन की थी, फॉरेन। उसके मन में था कि मैं कहीं जाके मिशनरी वर्क करूं। उसने परमेश्वर से प्रार्थना करी और मिशन वर्क के लिए उसके मन में इच्छा उत्पन्न हुई कि मैं मिशन वर्क करना चाहती हूँ। और कहते हैं कि जब वो 13 साल की थी, उसको ऐसा एक रोग हुआ, ऐसी तकलीफ हुई पीठ में कि 13 साल से और 27 साल तक वो बेड पर रही। और इतनी उनको तकलीफ थी कि वो अपने सर को पिलो से ऊपर उठा नहीं सकती थी। उनके हाथ चलते थे। उनके मन में एक ख्याल आया कि मुझे मिशनरी वर्क करना है, मैं कैसे करूंगी। लेकिन क्योंकि उनकी तबीयत इतनी 13 से 27 साल तक वो बेड पर रही और उन्होंने कहा कि अब मैं क्या करूं, तो उनके मन में कुछ विचार आया कि मैं क्या करूं। उनके हाथ दोनों थे, वो चलते थे। तो उसके मन में एक ख्याल आया कि मैं कुछ स्टिचिंग करूंगी। उस बहन ने स्टिचिंग करी और स्टिचिंग करके उसने क्विल्ट बनाई। क्विल्ट जानते हैं ना, क्विल्ट मिलता है ना। तो उस बहन ने क्विल्ट बनाने का काम आरंभ किया, लेकिन वो क्विल्ट पूरी नहीं हो पाई। उसने फिर सोचा कि मैं क्या करूं, कैसे मैं पैसे अर्न करूं। तो उसको 4 साल तक वो बीच में कुछ कर नहीं पाई और फिर उसने अपने भाई बहनों से कुछ संपर्क किया। उसने कुछ बुक मार्क बनाए और लिखा है कि करीब 16 कंट्रीज़ में उसने उस बुक मार्क को बेचा और उससे करीब $5,000 उसकी कमाई हुई। उसके बाद वो क्विल्ट ज़्यादा सक्सेस नहीं हो पाई, उन्होंने उसको ऐसे ही रख दिया। और बाद में एक बिशप थे जो कि बिशप फ्रांसिस वेस्ली वॉन, जो कि मिशनरी बिशप थे इंडिया में। उनको जब इस घटना का पता लगा तो वो उस लेडी के पास गए जिसने क्विल्ट बनाई थी और उसने उस लेडी से कहा कि क्या मैं ये क्विल्ट ले सकता हूँ। उन्होंने कहा हाँ ठीक है। तो उस बिशप ने उस क्विल्ट को लिया और उन्होंने पूरे वर्ल्ड में उस क्विल्ट को 3 बार जगह जगह भेजा। यूएस भेजा, इंग्लैंड भेजा और जगह जगह उस क्विल्ट को भेजा। और 3 साल में उस क्विल्ट को लोगों ने देखा और लोगों ने डोनेशन जमा किया। और उस डोनेशन, जो टोटल डोनेशन हुआ करीब $1 लाख। उस क्विल्ट को सेल नहीं किया, केवल देखने के बाद लोगों ने डोनेशन दिया और करीब $1 लाख और कुछ उसने जमा किया। और कहते हैं कि टोटल
1,20,000 US डॉलर प्राप्त हुआ। और उस लेडी ने कि पेरेंट्स ने और बिशप ने उस पैसे को US से इंडिया में भेजा, और इंडिया में भेजा और इंडिया में एक चर्च बनाया। कौन सा चर्च है? लेजी लॉरा जॉनसन मेमोरियल चर्च, LLJM चर्च, जो उस लेडी के नाम से बना है, लेजी लॉरा जॉनसन मेमोरियल चर्च। ये है कंसर्न। और 40 साल की उम्र में शायद उस लेडी की डेथ हो गई। उसने कभी इंडिया नहीं देखा, भारत नहीं आ पाई, लेकिन 5-7 साल से उसके दिमाग में एक मिशनरी वर्क के लिए था कि मुझे मिशनरी वर्क करना है। बीमार हो गई, पीठ में घाव हो गए, इतना कि उठ नहीं पाती थी, केवल लेटे लेटे स्टिच करती थी। धन्य है उस लेडी लॉरा जॉनसन के लिए, उन बिशप के लिए जिन्होंने इनिशिएटिव लिया। और आज कानपुर, पहले कौनपुर बोलते थे, COWNPO और कुछ ऐसे स्पेलिंग थी, आज कानपुर हो गया, पहले कौनपुर बोला जाता था। तो वो चर्च बना। धन्य है उस लेडी के लिए, परमेश्वर का धन्यवाद हो। धन्यवाद देते हैं इजाबेला थोबन के लिए, जो लखनऊ में आई। लखनऊ में अमीनाबाद में एक रूम था जहाँ पर उन्होंने IT कॉलेज स्टार्ट किया। ये लैंड तो बाद में मिली किसी दी, इजाबेला थोबन कॉलेज। 1870 में ये कॉलेज स्टार्ट किया गया। धन्य है क्लैरा स्विन, आप में से न जाने कितनों ने उनसे ट्रेनिंग प्राप्त करी। ये वो महिलाएं थी, ये वो कंसर्न था। और जब आप क्लैरा स्विन की हिस्ट्री पढ़ेंगे, इंडिया में वन ऑफ द बेस्ट और बिग हॉस्पिटल क्लैरा स्विन हॉस्पिटल था। परमेश्वर का धन्यवाद हो। ये जो बहनें थी, परमेश्वर ने इनको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल किया। आप और हम परमेश्वर की रचना हैं। ये आज इस मदर्स डे पे और नर्सेस डे पे हम क्या कुछ कर सकते हैं। परमेश्वर ने अपने इन दास और दासियों को अपनी सेवा के लिए इस्तेमाल किया। हमारी प्रार्थना है कि परमेश्वर आपको और हमको भी अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करे। सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी दयालु पिता,